अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक और नई वीडियो के साथ जो है मलेशियन लाइसेंस के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि मलेशिया में गाड़ी का लाइसेंस किस तरह से लिया जाता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें और किन किन चीज़ों की या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर तक मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलती रहे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने मलेशिया में गाड़ी का लाइसेंस किस तरह से हासिल किया। मलेशिया में आए हुए लोगों के जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि यहाँ पे हम गाड़ी चला सकते हैं आज़ादी से या नहीं, या जो आना चाहते हैं यहाँ पे उनके जहन में भी काफ़ी सवालात होते हैं इस हवाले से कि क्या हम मलेशिया में जाके ड्राइविंग कर सकते हैं अपनी ख़ुद की गाड़ी या फिर कैब ड्राइव कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी मैं काफ़ी सवालात के जवाब इस वीडियो में दूँगी। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवालात के साथ। तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है, क्या पाकिस्तानी मलेशिया में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। देखें, इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जो बेसिकली मलेशिया में मौजूद है और इस प्रोसेस से गुज़रा है। तो सवाल रहा कि पाकिस्तानी जो है वो मलेशिया में लाइसेंस हासिल कर सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल हासिल कर सकते हैं और इसका कुछ प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद यही सवाल जहन में आता है कि लाइसेंस को किस तरह से हासिल किया जाए या इसके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और ये भी आप हमें बताएं कि क्या लाइसेंस हासिल करने के लिए पाकिस्तानी लाइसेंस होना ज़रूरी है या पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली पासपोर्ट तो होगा ही, क्योंकि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपके पास पासपोर्ट होता है। तो आप ये बताएं कि क्या पासपोर्ट के ऊपर आपका लाइसेंस इशू हो सकता है। अच्छा देखें, जनरली मलेशिया में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बेसिक दो प्रोसेस हैं जो इजीली फॉलो करके आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पासपोर्ट, ऑब्वियसली पासपोर्ट तो लाजमी है, क्योंकि आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो आपकी जो बेसिकली आइडेंटिटी है या जो आपकी पहचान है वो बेसिकली पाकिस्तानी पासपोर्ट से ही होती है। तो वो तो होना लाजमी है और ज़रूरी है। और दूसरी बात रही कि वहाँ के लाइसेंस के होने की, तो देखें दो प्रोसेस हैं बेसिकली मलेशिया में। एक मेजरली ये प्रोसेस है जो नॉर्मल लोग फॉलो करके लाइसेंस बनवाते हैं सॉरी। और दूसरा प्रोसेस ये है कि बेसिकली आप जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस के थ्रू, जिसको हम आईडीपी कहते हैं, उसके थ्रू आप अपना लाइसेंस जो है वो मलेशिया में बनवा सकते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो आप हमें ये बताएं कि आपने पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस किस तरह से हासिल किया था और यहाँ पर आकर मलेशियन लाइसेंस कैसे हासिल किया। अच्छा देखें, इसका जो प्रोसेस है बेसिकली वो बहुत इजी है। मोस्टली लोगों को इस बारे में मालूम नहीं होता कि हम जब कंट्री से निकल रहे होते हैं, पाकिस्तान से जब हम निकल रहे होते हैं तो एक लाइसेंस कहलाता है। अगर आपका जनरल लाइसेंस बना हुआ है जो यूजुअली आप यूज़ कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका अगर परमानेंट लाइसेंस बना हुआ है तो उसी की बेस पे आपका एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनता है जिसको हम आईडीपी कहते हैं। तो मोस्टली लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होता। इसका बहुत आसान तरीका है, जब आपका वीज़ा लग जाता है। अच्छा ये बात याद रहे कि जब वीज़ा लग जाता है उस वक्त आपने जो है वो किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑफिस है वहाँ जाना है और वहाँ जाकर उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे आईडीपी रिक्वायर्ड है। तो वो क्या कहेंगे कि आपका पासपोर्ट की कॉपी ले लेंगे और आपके जो वीज़ा लगा हुआ है बेसिकली किसी भी कंट्री का, उसकी कॉपी ले लेंगे आपसे और तकरीबन आधे घंटे के दरमियान वो आपको वहीं प्रिंट करके, तकरीबन 30 मिनट का प्रोसेस है, 30 to 1 आवर का प्रोसेस है। जो क्यू वगैरह लगती है उसमें ना तो कोई टेस्ट होता है, ना ही उसके दौरान जो है वो आपसे कोई मेडिकल की रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं होता। हाँ ये ज़रूर है कि आप एहतियाती तौर पे जो अपनी पिक्चर्स हैं वो ले जाइएगा साथ। तो उसमें ये है कि आपने उन्हें अपना पासपोर्ट की कॉपी दी, आपने अपने लाइसेंस की कॉपी दी, तो वो क्या करते हैं कि विदिन 30 मिनट्स आपको वो जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको प्रिंट कर दे देते हैं। वो बेसिकली लाइसेंस ही होता है और कार्ड की तरह ही होता है। उसकी पूरी 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो आप 1 साल के लिए आपके पास वो वैलिड होता है, आप इंटरनेशनली जो है वो ड्राइविंग कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको बेसिकली वेबसाइट विज़िट करना होगी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारी है उनकी ड्राइविंग की। उसमें उन्होंने लिस्ट डिफ़ाइन की हुई है कि जो इंटरनेशनल बेसिकली जो ड्राइविंग परमिट है वो किन किन कंट्रीज़ में वैलिड है। तो आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले आप बेसिकली उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैलिड है, आप उस कंट्री में जाके ड्राइविंग कर सकते हैं उस आईटीपी के थ्रू या नहीं। तो जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हम जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस से जो है वो मलेशियन लाइसेंस किस तरह से मैंने कन्वर्ट करवाया पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस से। तो देखें उसका एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस मैंने फॉलो किया। उसका प्रोसेस ये था कि मैं सबसे पहले जो है वो जेपीजे इनका जो रोड डिपार्टमेंट है मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है वो हम इन्फॉर्म करेंगे कि आपका प्रोसेस जो है वो हम अप्रूव कर रहे हैं या नहीं। तो 3 महीने बाद मुझे तकरीबन अप्रूवल की ईमेल आई है। उसमें मेंशन हुआ था कि आपने जो है वो कुछ क्लासेस लेनी है कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने वो तकरीबन 2 क्लासेस ली 6 घंटे की, और फिर उसका जो एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर मैं वो जो रिज़ल्ट है लेकर दोबारा से जेपीजे डिपार्टमेंट गया, और उन्होंने तकरीबन 10 मिनट के अंदर मेरा जो लाइसेंस है मलेशिया का वो मुझे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि इस प्रोसेस के लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाए? अच्छा देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बेसिकली एक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो इंटरनेशनल है वो वहाँ जब पाकिस्तान से आएंगे वो लेकर आएंगे। साथ में आपके पास जो दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो परमानेंट है वो लाजमी लेकर आइएगा। उसके लिए बेसिकली आपको जाना होगा एम्बेसी, और जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो आपको वेरीफाई करके देगी कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट जो है ये ओरिजिनल है। फिर आप जेपीजे जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है, आपका जो भी होगा एम्प्लॉयमेंट लेटर जिस कंपनी की तरफ से होगा एम्प्लॉयमेंट पास का, तो वो और आपके वीज़ा की कॉपी, आपके पासपोर्ट की कॉपी, और साथ में वो जो आपने वेरिफिकेशन करवाया है एम्बेसी के थ्रू वो आपको बेसिकली सबमिट करवाना है। अच्छा, यहाँ पे आपने बताया है कि मलेशियन एम्बेसी जाना है, तो मलेशियन एम्बेसी पाकिस्तान में जाना है या फिर मलेशिया में जाना है? नहीं देखें, जब आप बेसिकली चूँकि पाकिस्तान से तो आप आ चुके हैं, अब आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट करवाने हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी जाना होगा मलेशिया में ही। ओके, तो फिर आपको इस लाइसेंस को हासिल करने में फ़ी की पेमेंट भी करनी पड़ी होगी, तो आप हमें बताएं कि आपको लाइसेंस की ओवरऑल कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी? अच्छा देखें, अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपके जो बेसिकली इंस्टीट्यूट था जहाँ से जो ड्राइविंग जहाँ से मैंने क्लासेस हासिल की हैं, मैंने वहाँ पे तकरीबन 1200 जो है वो 1200 रिंगिट पे किया है क्लासेस के लिए। और फिर उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम था, वहाँ पे आपको 10 रिंगिट पे करने थे कंप्यूटर प्रोसेसिंग फ़ी, वो पे की। उसके बाद फिर जब मैं जेपीजे गया था रिज़ल्ट लेकर तो वहाँ मैंने तकरीबन 140 रिंगिट जो है वो पे किए थे इसकी प्रिंटिंग के लाइसेंस की। तो ऑलमोस्ट जो ये मेरा तकरीबन टोटल अमाउंट बना वो तकरीबन 1330 रिंगिट के करीब, या 1400 आप कह सकते हैं कि ये कॉस्ट मुझे पड़ी है लाइसेंस की। ओके, तो मतलब आपको आपका लाइसेंस तकरीबन 3 महीने के प्रोसेस के अंदर अंदर मिला। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आप ये लाइसेंस कौन कौन सी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर किस किस तरह के लाइसेंस होते हैं जो मलेशियन गवर्नमेंट इशू करती है? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। इसी थोड़ा सा डिटेल में मैं चाहूँगा कि एक्सप्लेन करूँ इस हवाले से कि देखें जी, मलेशिया में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लाइसेंस हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक लाइसेंस हासिल करके जो है वो बाइक से ट्रक तक चला लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कैटेगरी के डिफरेंट लाइसेंस हैं। तो जिसमें बाइक का अलग लाइसेंस है, कार का अलग लाइसेंस है, और जनरली अगर आप बाइक की बात करें तो बाइक की भी लिमिट है कि आप किस हॉर्स पावर की, यानी कि कितने सीसी की बाइक आप जो है वो किस लाइसेंस पे चला सकते हैं। तो जनरली जो आप अगर इंटरनेशनल परमिट पे आते हैं और वो आप यहाँ कर कन्वर्ट करवाते हैं तो उसका प्रोसेस ये होता है कि वो बेसिकली आपको बाइक और कार में भी 2 कैटेगरीज हैं जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक है। तो हमें बेसिकली मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों को ही अलाउ किया जाता है उस इंटरनेशनल परमिट के ऊपर। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बताता चलूँ कि देखें जी, जो पाकिस्तान से या जो इंटरनेशनल लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर सोचते हैं कि हम कैब ड्राइव कर लें या उबर क्रीम वगैरह ड्राइव कर लें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसका लाइसेंस ही बेसिकली डिफरेंट होता है, वो वोकेशनल लाइसेंस होता है। तो वो आप पाकिस्तानी जो है वो उस नॉर्मल लाइसेंस के ऊपर नहीं चला सकते। ओके, तो ये सेक्शन तो कवर हो गया उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से आने से पहले इंटरनेशनल लाइसेंस ले आए हैं।
तो अब आप हमें बता सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं लेके आए उनका यहाँ पर लाइसेंस किस तरह से बनेगा, उनकी क्या प्रोसेसेस हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? अच्छा देखिए, जो दूसरा प्रोसेस है बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, उसमें काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसमें होता ये है कि बेसिकली आपको जो है वो 3 तरह से क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जिसमें आपको पहली कंप्यूटर क्लास लेनी होती है, उसका टेस्ट देना होता है, फिर आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी होती हैं, उसका टेस्ट देना होता है, और फिर लास्ट जो होती है इनकी बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो होती है बेसिकली पार्ट्स की क्लास ना। उसमें आपको टेस्ट देना होता है कि जी गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स कहाँ होते हैं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको आइडिया हो कि किस तरह से जो है वो गाड़ी को हैंडल करना है। तो इसकी भी सेम कॉस्ट है या फिर इसके चार्जेस अलग हैं? नहीं, इसकी कॉस्ट जो है वो बेसिकली थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी तकरीबन अराउंड 2500 से लेके 4000 रिंगिट के दरमियान में कॉस्ट आती है। तो इसकी ड्यूरेशन के बारे में आप मुझे बताएं, क्या इसकी ड्यूरेशन भी सेम है या थोड़ी डिफरेंट है उससे? नहीं देखिए, ऑब्वियसली इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपका पहला टेस्ट क्लियर होता है तो ही वो आपको आगे प्रोसेस करते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर टेस्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपकी आगे क्लासेस नहीं होती। तो मतलब ये समझ लिया जाए कि अगर आपके पास पाकिस्तान का इंटरनेशनल लाइसेंस मौजूद नहीं है तो मलेशिया का लाइसेंस हासिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लोग काफ़ी अटैम्प्ट करने के बाद जो है वो हासिल करते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन लाइसेंस जो है वो हाथ के हाथ कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसमें आपको कोई टेस्ट वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको जो है वो कोई क्लासेस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका से बेसिकली वो लेकर आपका आधे घंटे के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं लाइसेंस। अच्छा जी, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन ड्राइविंग ऐसी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कि मलेशिया की ट्रैफिक है, मतलब जितनी स्पीड से ये लोग ड्राइव करते हैं और यहाँ की जो लिमिट है स्पीड की वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको देखते हुए तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मलेशियन लाइसेंस हासिल करने से पहले आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी और आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं कोशिश करूँ कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलती रहे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।